वाणी चांदी है, लेकिन मौन सोना है। यह हमने अपने शिक्षकों, माता पिता या दादा दादी से सुना होगा। सदियों से लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन की आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए मौन व्रत या मौन व्रत का अभ्यास कर रहे हैं। मौन और आध्यात्मिकता, वाणी और सभ्यता की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्पीकिंग ट्री में एक लेख, साइलेंस इज ब्लिसफुल, पढ़ते समय मुझे मौन के महत्व के बारे में कुछ वास्तविक जानकारी मिली। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई और मुस्लिम सहित लगभग हर धर्म आत्मबोध या मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी तकनीक के रूप में मौन व्रत या मौन व्रत की सिफारिश करता है। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, जो वाणी अप्रिय न हो, सत्य हो, सुखद हो, हितकर हो और जिसका प्रयोग नियमित रूप से शास्त्रों के अध्ययन के लिए किया जाता हो, उसे शब्द का तप कहा जाता है। बाइबल के अनुसार यदि मूर्ख भी चुप रहते हैं तो उन्हें बुद्धिमान माना जाता है, और यदि वे अपनी जीभ पर नियंत्रण रखते हैं तो समझदार माने जाते हैं। जब आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर अपने शब्दों को तौलते हैं तो आप दूसरों को ठेस पहुंचाने से खुद को रोक सकते हैं, जिससे सार्वभौमिक सद्भाव और शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, साधक का मौन प्रार्थना का सबसे ऊंचा रूप है। मौन का अभ्यास करने का मतलब अपना मुंह बंद रखना और चुप रहना नहीं है। यह मन की एक अवस्था है जब आप मौन की आवाजों को सुन सकते हैं और उनकी सराहना कर सकते हैं, मौन से मिलने वाली शांति की तलाश कर सकते हैं और मौन के साथ आनंद मना सकते हैं। मदर टेरेसा ने कहा है, ईश्वर मौन का मित्र है। देखें कि कैसे प्रकृति, पेड़, फूल, घास मौन में बढ़ती है। सितारों, चंद्रमा और सूर्य को देखें, वे कैसे मौन में चलते हैं। हमें आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए मौन की आवश्यकता है। जैसा कि बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति मौन के एकांत को जानता है और वैराग्य के आनंद को महसूस करता है तो वह भय से मुक्त हो जाता है और वह धर्म के आनंद को महसूस करता है।